हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ये बाहर का वीडियो है। एक्चुअली हम लोग शाम को बाहर निकले थे एंड बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है यार। प्रयागराज में तो बहुत ही ठंड पड़ रही है। और जब आप बाहर निकलो ना तो पता चलता है कितना ज़्यादा ठंड है। कोहरा इतना ज़्यादा था। एक्चुअली हम लोग ना कुछ अच्छा सा कुछ करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग बाहर निकले थे। कुछ प्लान काफ़ी दिन से चल रहा था, बट वही है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर आप कर लो कि टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली वो टाइम आ गया है एंड हम लोग शॉप पे आ गए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग रूम का मेक ओवर। तो उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी जो बाहर निकलना ही था। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके हम लोग बाहर निकले, क्योंकि इतनी ठंड है, बच्चों को ले जाके पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप बाहर निकलो। लेकिन हम लोग को निकलना पड़ा कि ये बहुत दिन से टले जा रहा था। एक्चुअली क्या है, सोफ़े पे हम लोग ने कवर वगैरह नहीं डाला था। तो मेरे छोटे दोनों बच्चे हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, तो सोफ़ा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, इतना ख़राब हो रहा था, जो बहुत ही टेंशन हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो उसका मेकओवर करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चेंजेस में। लेकिन जब आप थोड़ा चेंजेस कर दो ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम लोग को लेना था सोफ़ा कवर वगैरह। तो हम लोग शॉप पे गए एंड मुझे टेबल रनर भी चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला। तो मैं दूसरे शॉप पे आके देख रही थी एंड वहाँ पे ना बहुत प्यारा प्यारा सोफ़ा कवर था यार, बहुत ही अच्छा था। और हर रेंज के थे, सस्ते भी थे, महंगे भी थे। आप शॉप पे जाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाते जो आपके बजट के बाहर होता है और कुछ बजट के अंदर होता है, तो पसंद नहीं आता। तो बस यही हाल था हम लोग का, जो हमारे बजट में था तो हमने वो परचेज़ किया, हमने सारा सामान लिया। और कुछ सामान तो हम नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग बहुत रात में गए थे, और सामान वगैरह लेके जब घर लौटे तो गैया मैया हम लोग के दरवाजे पे खड़ी थी। एक्चुअली हम लोग रोज़ गाय माता को गुड़ खिलाते हैं, रोटी देते हैं ना, तो वो जानती हैं कि इनका घर यही है, यहाँ से मिलता है। तो जब हम लोग आए तो बाहर ही खड़े थे, तो फटाफट गुड़ और रोटी हम लोगों ने खिलाया गैया मैया को। फिर हम लोग अंदर गए और सबसे पहले बनाई एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी चाय की। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा ठंड था और ठंड में चाय ना बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं चेंज किया, तो हम लोग ने सबसे पहले आके चाय बनाई और बैठ के एंजॉय किया चाय अपना, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं खाए थे, बहुत ही लेट हो रहा था, 10 साढ़े 10 तो बज ही गए थे और दुकानें भी सारी बंद हो रही थी, इसलिए कुछ सामान ले भी नहीं पाए। तो जो भी जितना भी मिला है उसी में हम आज करेंगे अपने लिविंग रूम का मेकओवर। और मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था, हस्बैंड बोले थे मॉर्निंग में करेंगे, मैंने बोला नहीं, अब लाए हैं तो अभी करेंगे। मेरी आदत पता है क्या है, मैं कुछ भी लाती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं झटपट कर लूँ, वेट नहीं कर पाती। बताइएगा किसके किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे कुछ बनाना हो या किसी चीज़ का मेकओवर करना हो, कुछ भी करना हो, या मैं नए कपड़े लाती हूँ ना, तो सबसे पहले घर आके पहन के देखूँगी कि वो कैसा लगता है। वेट ही नहीं कर पाती मैं बिल्कुल भी। बहुत साथ ऐसा होता होगा, कोई मैं ही स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय बन गई है और मैंने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो मुरमुरा होता है वो फ्राई किया था, एक डिब्बे में रखा था। तो हमने मुरमुरा का नमकीन ले लिया है और जीरा वाला बिस्किट और चाय बना लिया। और यहाँ पे ना सॉन्ग चल रहा था, तो उसी पे बेटा आके ऐसे नाच रहा था, तो मेरा भी मन कर रहा था। हम लोग डांस वगैरह बहुत करते हैं, बड़ा बेटा वैसे सभी करते हैं डांस घर में मेरे। तो फिर चलिए चाय एंजॉय करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ ले के आई हूँ, और रेट भी मैं आपको बताऊँगी। कोई शो ऑफ नहीं है, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कितने तक आता है और कैसे कैसे हम लोग ने लिया है। तो क्या सभी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले अपना चाय एंजॉय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग मार्केट से आ गए हैं घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग मार्केट से क्या क्या लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं, और जो बहुत ही ज़रूरत के सामान होता है, जो
हर घर में ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ये सब सामान की ज़रूरत सबको पड़ती है, और नहीं तो फिर वही ख़राब हो जाता है सामान। तो आज हम लोग मार्केट गए थे, तो हम लोग जो जो ज़रूरत की सामान थी वो लाए हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारा सामान दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लाया है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है टेबल रनर। ये रनर है, आप इसको टेबल पर डाल सकते हो एज ए डेकोरेटिव, क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा लगता है टेबल वगैरह पे। और इसका ना बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा गुड स्टफ है, बहुत अच्छा स्टफ है ये। तो आप ऐसे परचेज कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे, देखिए ये लाइट कलर का है और उस पर सिल्वर का ऐसे काम हो रखा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये सिल्वर पर काम है। और इसका ये बॉर्डर है ग्रे कलर का, छोटा सा लैस टाइप लगा है, और बहुत ही प्यारा है। जो टेबल पे आप लगाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा ये। और इसका प्राइस भी ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये मुझे पड़ा है 1100 में। ये 1100 का टेबल रनर है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, तो आप चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। और ये कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं है, सब हम लोगों ने जाके इसको शॉप से लिया है। तो आप चाहे तो शॉप से ले सकते हो, चाहे पे ऑनलाइन पे ये रहता है ना कि आपको मटेरियल के बारे में पता नहीं होता कि कैसा क्या आ जाए। तो इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग शॉप पे जाके लेंगे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाएंगे। और बहुत ही प्यारा है। और ये देखेंगे आप, इसके साइड में ना ये ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसे नोक टाइप का। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, मैं भी आपको डाल के भी दिखाऊंगी इसका लुक। ये बहुत ही प्यारा, फर्स्ट मैंने ये लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। फर्स्ट चीज ये है, और सेकेंड ये है, मैंने एक किचन टॉवेल लिया है। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ का है, और ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ में, 80 रुपए का है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, आप जैसे इसमें काम करो तो अपना हाथ वगैरह पोंछ सकते हो, या फिर आप थाली वगैरह भी साफ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक पीस ले लिया। और ये सब चीज़ें तो किचन में बहुत ही ज़रूरत होती है। और ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, बहुत अच्छा है ये। एंड थर्ड हमने लिया है ये कुशन कवर। एक्चुअली क्या है ना, मैंने दिवाली के टाइम पे ये ऑनलाइन मंगाया था, तो ये इसका ना मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, और इसका ना चेन खराब होने लगा। एक दो का तो चेन खराब हो गया। भाई है ना, चेन खराब हो जाते हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो हमने, जब हम लोग गए ही थे तो हमने सोचा कि हम कुशन कवर भी ले लेते हैं। तो ये मैंने ब्लैक कलर का लिया है, इसमें गोल्डन का काम हो रखा है, आई थिंक इसको जरी वर्क बोलेंगे। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, और इसका मटेरियल भी बहुत, शॉप पे जाके लेने का ना एक ही अच्छा रीज़न होता है कि आप वहाँ पे इसका स्टफ देख सकते हो, मटेरियल देख सकते हो कैसा है कैसा नहीं। सी आप खुद ही देखिए, इसका मटेरियल बहुत ही, और डिज़ाइन बहुत प्यारा है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, जैसे सन टाइप का ऐसे बना हुआ है ना, तो ये बहुत सुंदर है। तो हमने इसका ऐसे करके 10 पीस लिया हुआ है। यहाँ पे 10 कुशन कवर है, तो हमने 10 पीस इसको लिया है। और ये हमें पड़ा था 675, 675 का 5 पड़ा था। तो ऐसे हमने करके 10 पीस लिए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और आप चाहो तो ऐसे खरीद सकते हो। और ये थोड़ा ना लाइट कलर पे थोड़ा डार्क चीज़ें लो ना, तो वो थोड़ा सा खिल के आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये थर्ड ये हो गया। एंड और हम आपको लास्ट दिखाते हैं, हम लोगों ने सोफा कवर लिया हुआ है। एक मिनट, ये हमने सोफा कवर लिया है, आप देख सकते हैं। ये ना थोड़ा सा इसको क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा लेदर टाइप का है। आप पीछे देखोगे ना तो इसका ऐसा ब्राउन कलर का है। तो ये जब सोफे पे डालेंगे ना, तो वो भैया जो थे बोले कि आपके सोफे पे ये बिल्कुल चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। मुझे ऐसे ही सोफे की कवर की ज़रूरत थी जो बच्चे निकाल ना सके, थोड़ा सा लगा दो तो थोड़ी देर बिछा है। क्योंकि वैसे सोफे पे हम लोग ने कोई कवर नहीं डाला था, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो खाते हैं पीते हैं, तो सारा सामान गिराते हैं इधर उधर। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग कवर ले आते हैं। तो ये हमारा कवर है। तो इसका ना एक्चुअली ये बहुत लंबा है, अभी हम लोग ने कट नहीं कराया
कि हम लोग पहले डाल के देखेंगे कि कितना ज़रूरत है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट करेंगे। ऐसा नहीं करो, कट करेंगे तो हमारा ये आप देखिए ये ना ऐसे लाइट कलर का है और इस पे ये गोल्डन गोल्डन कलर का शाइनिंग सा काम हो रखा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था हमको, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ। इसका बैक में ऐसे ही ब्राउन कलर में है और फ्रंट में ये लाइट कलर में गोल्डन कलर का काम है। तो ये मेरा थोड़ा सा रूम डेकोरेट के हिसाब से, जैसे रूम का कलर है गोल्डन वगैरह, तो उस पर भी ये जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यही कलर लूँगी, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइएगा, अभी मैं इसको आपको डाल के रूम में दिखाऊंगी तो आपको कैसा लगता है बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और हम लोग को ना और थोड़ी चीज़ें लेनी थी, बट ना वही थोड़ा सा लेट हो रहा था, शॉप सारे बंद हो रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेटेड का सामान लेना था। बहुत सारा सामान लेना था जो हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि सारी दुकानें ना बंद हो रही थी। तो हमने सजाने का कुछ फ्लावर वगैरह टाइप का एक्चुअली हम लोग ने सजाया था, लेकिन वो ग्लास का था तो बाबू ने तोड़ डाला ग्लास। तब से हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, तो जब लेंगे तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ लेंगे जो थोड़ा सा टिका रहे, टूटे फूटे ना। तो गए हम लोग देखने, लेकिन शॉप सारी बंद हो रही थी, 10 बज रहा था रात का। तो कभी लाएंगे वो भी, तो मैंने आपको दिखाया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये सारा सामान, एंड हम डाल के भी दिखाएंगे रूम पे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा रूम का मेकओवर करेंगे, तो मिलते हैं आपको रूम डेकोरेट करने के बाद, दिखाते हैं आपको हम लोगों ने कैसे डेकोरेट किया। एंड गाइस आपने देखा हम लोग ने क्या क्या लाया था। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किया, फिर मैं आ गई लिविंग रूम में कि चलो पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते, क्योंकि आप किसी चीज़ का मेकओवर करो तो पहले क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्लीनिंग के आप गंदे चीज़ों पे डाल दो ना चीज़ें तो और जल्दी गंदे होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा पर से सभी कुशन्स वगैरह हटा लिए और एक ब्रश ले लिया। मेरे पास ये ब्रश है, वैक्यूम तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास ये ब्रश है जिससे मैं कारपेट और सोफ़ा ये सब क्लीन करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने पूरे सोफ़ा को क्लीन किया और कारपेट को क्लीन किया और मैंने डस्टिंग भी पूरे रूम की बहुत अच्छे से करी है। तो जब किसी चीज़ का मेकओवर करना हो ना तो क्लीनिंग कर लो। उसके बाद वही होता है ना, जब आपका रूम कैसा भी हो आप छोटी छोटी चीज़ों से मेकओवर कर दो, सजा दो ना, तो रूम इतना प्यारा लगता है दिखने में, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग ने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लाई थी, बस छोटे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम लोग किया, तो रूम का पूरा काया ही पलट गया और जैसे लग रहा था कितना वीआईपी रूम दिखने लगा है। बहुत ही अच्छा रूम दिखने लगा। मेरा ये ठीक ठाक रूम है, अच्छा रूम है, मतलब बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सही है। और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह कारपेट हम लोग ने लगाया है और एक सेपरेट रूम है, कोई मतलब ऐसे खुला नहीं है पूरा घर। मेरा घर तो ओपन है, लेकिन रूम्स अलग अलग हैं, जैसे लिविंग रूम अलग है। बहुत से लोगों को एकदम ओपन लिविंग रूम और किचन होता है, बट यहाँ पे ये सेपरेट है। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग की अच्छे से, फिर यहाँ पे मैंने कारपेट पे ना रोज़ शाम को मैं डेली क्लीन करके कारपेट तभी सोती हूँ। इसका एक रीज़न ये है कि बच्चे बिस्किट खाना कुछ भी हो यहीं पे खाते हैं, जिसकी वजह से कारपेट पे ना इतनी सारे चीज़ें गिरी रहती हैं जो दिखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है अचानक कोई आ जाएगा, कहेंगे देखो कारपेट तो बिछा लिया है शो ऑफ के लिए और इतना गंदा रखे हैं कि क्लीन ही नहीं करते। तो मेरी अब डेली की ना हैबिट बन गई है, मैं सोने जाने से पहले अपना सोफ़ा अच्छे से पूरा एक बार क्लीन कर देती हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और कारपेट क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद ही मैं सोने जाती हूँ, ताकि मॉर्निंग में ना मुझे थोड़ा सा कम काम रहे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है। अगर आप चीज़ों को अरेंज करने लगो, इतना क्लीनिंग वगैरह करने लगो, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम खिंच जाता है। नाश्ता होता है, बच्चे होते हैं, खाना उसको करते करते ही 2 बज जाते हैं, मालूम नहीं चलता। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपना लिविंग रूम, और ये एक रीज़न ये भी है कि मान लीजिए आपके घर में मॉर्निंग में ही आप कोई आ गया, गेस्ट ऐसे आ गए और आप कहाँ बिठाओगे उन्हें, फैला फैला, क्योंकि बच्चे जिनके घर में वो रिलेट कर सकते हैं, उनका घर बहुत ही फैल जाता है शाम होते होते तक में, क्योंकि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। आपने मेरे कई ब्लॉग में देखा होगा, बच्चों ने यहीं
पे खेलना होता है, यहीं पे वो ब्लैंकेट का घर बना लेते हैं उसके अंदर और वहीं अंदर घुस के खाते हैं पीते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से टाइम लगा के क्लीन कर दिया और जितने सारे कूड़े थे मैंने किनारे में ऐसे निकालती चली गई। लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू मार दिया था पूरे रूम में। उसके बाद मैं कॉलिन और माइक्रो फाइबर क्लॉथ से पूरा सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दिया था और पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया था। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। तो बारी आती है पूरे रूम को जो जो हम लोग सामान लाए हैं बिछाने का, अरेंज करने का। जो हम लोग सोफ़ा कवर लाए ना, हम लोग ऐसे ही लेके चले आए, वो उसको कट नहीं कराएं। इसलिए नहीं कट कराएं क्योंकि हम लोगों ने ना सोफ़ा वगैरह जो उसका साइज़ होता है तो उस साइज़ से हम लोगों ने कस्टमाइज़ कराया था। तो हम लोग का सोफ़ा का ना कस्टमाइज़ जब आप करा लो तो आपका सोफ़ा का कवर वगैरह ना, तो आप वो बना बनाया सेट नहीं ले सकता, आपको ला के नापना होता है। तो हम लोगों ने बिना कट कराए लाया था और भैया ने बोला कि आप बिछा के देखना, अगर बच जाएगा तो वापस कर देना, नहीं बचेगा तो फिर ले। लेकिन बचा नहीं। जो ये 2 अलग अलग चेयर रखे हैं, इनका इनका नहीं हो पाया। तो हम लोग निकलेंगे कल या परसों जब जाएंगे तो उसके बस 2-3 सोफ़ा कवर कम पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए सारी डस्टिंग वगैरह हो गई और मैं सारा जो टीवी के पास चीज़ें रखी हैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज़ का मेकओवर करो जब क्लीन क्लीन रूम दिखता है ना, कितना ही सुंदर लगता है। और बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं इसलिए। और छोटा बेटा देखिए ऐसे ही लोग करते हैं, सारा कुशन्स और पिलो जो होता है उसको ऐसे रख लेंगे, उसका घर बनाएंगे, उसी में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। और हस्बैंड यहाँ पे सभी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, नाप रहे हैं और नाप नाप के काटते चले जाएंगे और बिछाते चलेंगे। और ऐसा होता है ना, जब किसी चीज़ का मेकओवर करो तो आप मिलजुल के करो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है और टाइम बच जाता है काफ़ी। और मैं तो सारी चीज़ें क्लीनिंग करने में लगी थी, तो हस्बैंड अपना पूजा वगैरह खाना खा के आ गए तो बोले कि लाओ मैं फटाफट बिछाता हूँ, तुम जल्दी कर लो। क्योंकि देर रात भी यहाँ पे 12 बज ही रहे होंगे, रात के 12 बजे रात को हम लोग कर रहे थे ये सारा काम। और किचन में हम लोग लाइट भी लाए हैं, उसे भी लगाना है। तो बहुत कोशिश की लाइट लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। किचन में बहुत ही प्यारा, एक्चुअली मैं किचन टूर भी कराऊंगी आपको अपना कि मेरा किचन कैसा है। तो पहले यहाँ पे देखिए वो सेट कर करके बिछा बिछा के ना कट करते जाएंगे। ऐसे ही करना होता है अगर आपने कस्टमाइज़ कराया है। अदरवाइज जो कस्टमाइज़ सोफ़ा या बेड नहीं होते हैं ना, तो उनका साइज़ अच्छा आता है तो आप ऐसे ही ला सकते हो। और गाइज ट्रस्ट मी, ये कुशन्स कवर और ये सोफ़ा कवर इतना अच्छा है और बहुत ज़्यादा ना ख़राब भी नहीं होता। क्योंकि इसके नीचे एक लेदर टाइप का भैया ने बोला से लगा है, वो चिपक जा रहा था सोफे पे जाके। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हम लोगों ने इसे लिया। ये रेंज ठीक ठाक है, ना सस्ता है ना महंगा है, ठीक है। लेकिन बस वही है, जब आप माइंड में रख के चीज़ें जाओ ना कि मुझे ये चीज़ लेना है, इतने में लेना है। जब आपको कोई अच्छी चीज़ दिखाता है, अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भी लग रहा है ना, तो आप सोचते हो कि हम सोचते हैं कि चलो क्यों ना ले लें जो थोड़ा सा चले भी, नहीं तो अदरवाइज छोटे बच्चे हो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो ये नीचे ना ऐसे ही ब्राउन, इसको खाकी कलर क्या बोलेंगे, कौन सा कलर है ये, और उसके ऊपर ना ऐसे वाइट सिल्वर में और गोल्डन का काम हो रहा था। इतना प्यारा लग रहा है ये बिछाने में। अभी मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी। और ये दोनों बाप बेटे लगाने में ऐसे देखिए, ये पूरा ऐसे थान का ऐसे लंबा सा था, इसको कट करना हो रहा था। तो ये दोनों बिछा रहे थे, मैं जल्दी फटाफट से कुशन्स कवर डाल दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो पहले कवर डाला था ना उसको नहीं निकाली, क्योंकि वो गंदे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लगा कि मैं इसके साथ ही डाल दूँगी ना तो एक फ्लफ़ी और थोड़ा सा भरा भरा सा दिखेगा अच्छा। क्योंकि जो हम लोग ने कस्टमाइज़ कराया था, इसका जो रियल वाला कुशन्स कवर था तो उसमें वो फॉर्म लगे हैं, तो उसको लगाने से ना थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता था। तो हम लोग निकाल के दिवाली के टाइम पे ऑनलाइन मंगाए थे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। तो इसलिए हम लोग उसका कवर नहीं निकाल रहे थे, उसके साथ ही चढ़ा रहे थे ताकि थोड़ा सा मोटा अच्छा लुक दे। तो यहाँ पे मैं अपना चढ़ा लूँगी और ये दोनों कवर बिछा लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको अपना रूम का पूरा दिखाती हूँ लुक, कितना प्यारा लग रहा था।
रहे हो विशु? विशु तुम क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो? क्या सफाई कर रहे हो विशु? विशु डस्टिंग कर रहे हो? करो डस्टिंग करो। अले 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 डस्टिंग कर रहा है मेरा गुड्डू। हो गया। अले 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 चढ़ के कौन डस्टिंग करता है भाई? हाँ, चढ़ के कौन डस्टिंग करता है विशु? अले 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 विशु डस्टिंग करता है। और इधर फुल तैयारी, सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए पूरा रूम तैयार हो गया है। कुछ चेंजेस से ही ना पूरा रूम कितना अच्छा दिखने लगता है। और हमने टेबल रनर भी डाल दिया, कबर भी डाल दिया, जिसकी वजह से रूम का ना पूरा ही लुक ही चेंज हो गया। गाइज आप खुद ही देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है। एंड बताइएगा कि आपको सोफ़ा कवर और कुशन्स कवर कैसा लगा। हम लोग को तो बहुत ही प्यारा लगा। इसलिए प्यारा लगा क्योंकि लाइट कलर में जब आप डार्क का कॉम्बिनेशन देते हो ना तो वो एक खिल के आता है, उभर के आता है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी मेहनत हम लोग की सफल हुई और बहुत अच्छा लुक, एकदम प्यारा सा रूम लग रहा था। और ये देखिए बाबू, और जैसा जैसा मैं कर रही थी ना वैसे वैसे ही ये कर रहा था। मैं डस्टिंग करती हूँ, बच्चे छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, आपको देखते हैं ना वही चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में हमने एक लैंप लगाया है। लैंप के ना और बाबू गिरा दिया था तो उसका जो लाइट्स वगैरह वो सारी टूट गई हैं। छोटे बच्चों में यही होता है यार, कोई कुछ चीज़ें रखो आप, लाओ इतना महंगा चीज़ें, तो वो जब टूट जाता है ना कितना दुख लगता है। तो यहाँ पे उसकी लाइट टूट गई। एंड ये हमारा पूरा रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमारे रूम में ना पूरा पैनल का काम है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग, एक्चुअली क्या नहीं, यहाँ पे बहुत सीलन हो रहा था तो हम लोगों ने पूरे रूम को ना पैनल का काम दिया है। कहीं कहीं पे वॉल, ये पूरा पैनल जो आपको दिख रहा है, और कहीं कहीं पे वॉलपेपर लगाया है। लेकिन ये देखिए गाइज, ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको दिखा रही थी। और ये पूरा लूवर्स लाइट जो होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा है, फर्नीचर का काम हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। बाय।